नमस्कार दोस्तों। आपने टाइटल देखा ही होगा। टाइटल का नाम है बिहेवियर, यानी व्यवहार। दोस्तों, बिहेवियर को हम कई नामों से जानते हैं, व्यवहार को हम कई नाम से जानते हैं, जैसे कि आचरण। आपका आचरण कैसा है, आपका बर्ताव कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, यानी कि आपका व्यवहार कैसा है। इसका मतलब है कि आप जीवन में जो है, जिंदगी में किसी के साथ आप रह रहे हैं, रिलेशन में हैं, घर में हैं, परिवार में हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, ये सारी जगह पे जो है बिहेवियर का बहुत बड़ा रोल आता है। मैं आपको बताऊंगा कि जीवन में जो है बिहेवियर कितना काम आता है। हम लोग बिहेवियर को इग्नोर कर देते हैं, किसी भी सलीके से रहते हैं, ये सही नहीं है। बिहेवियर का पहले मैं आपको मतलब समझा देता हूं, उसके बाद मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊंगा कि ये जीवन में किस सलीके से काम करता है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं एक छोटी सी स्टोरी, इसे आप सुनिए। एक घने जंगल में एक खरगोश और कछुआ रहते थे। खरगोश को बहुत घमंड था अपने ऊपर कि मैं बहुत तेज गति से दौड़ता हूँ, बहुत तेजी से चलता हूँ, मुझ जैसा कोई दौड़ने वाला नहीं है। और कछुआ जो था उसे कोई घमंड नहीं था, कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई जलन नहीं था। कछुआ स्लो में चलता था और उसे न अपने ऊपर गुरूर था और न ही खुद को हीन भावना से वो देखता था। लेकिन खरगोश क्या करता था, हर जगह ढिढोरा पीटता था अपने बारे में, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे जैसा कोई तेज दौड़ नहीं सकता। पूरे जंगल में ये बातें फैली हुई थी। अब खरगोश क्या किया, वो लोगों से अच्छा बिहेवियर नहीं था, उसका अच्छा बिहेव नहीं करता था, अच्छा बर्ताव नहीं था खरगोश का। एक दिन कछुआ ने सोचा कि क्यों न इसके साथ रेस लगाई जाए। दोनों के बीच में रेस डन हुआ। दोनों लोग जो है एक दिन रेस में भाग लिए, पार्टिसिपेट किया दोनों ने। अब खरगोश को क्या लग रहा है, उसके अंदर ईगो था। उसे लगता था कि मेरे जैसा तो कोई है नहीं और मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत तेज गति से जो है ये रेस दौड़कर जीत लूंगा। कछुआ और खरगोश दोनों की रेस लगी। अब खरगोश क्या किया, बहुत तेजी गति से शुरुआत में दौड़ा और बहुत दूर तक निकल गया। और जब दूर तक निकल गया तो पीछे मुड़कर देखा, उसे कछुआ नहीं दिखाई दे रहा था। खरगोश को यह लगा कि कछुआ अभी बहुत पीछे है मुझसे, क्यों ना मैं इस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा सा आराम कर लेता हूं। और खरगोश वहीं पे जो है आराम करने लगता है। कछुआ जो धीमी गति से चलता है, वो धीरे धीरे ही, जिसके अंदर कोई घमंड नहीं थी, कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई जलन नहीं थी, वो अपने स्वभाव में बस चल रहा था। और कछुआ चलते चलते जो उसका गोल था, जो लक्ष्य था, जो मंजिल थी, वहां तक पहुंच गया। अचानक से जब खरगोश की आंख खुलती है, खरगोश को लगता है कि कहीं कछुआ आगे न निकल जाए, और वो दुगनी स्पीड से भागता हुआ उस मंजिल की तरफ बढ़ा। और जब मंजिल पे पहुंचा खरगोश, तो उसने देखा कि कछुआ ऑलरेडी वहां पे पहुंचा हुआ है। दोस्तों, कछुआ वहां पे पहले से पहुंच चुका था, खरगोश बाद में पहुंचा। खरगोश जब कछुआ को देखता है तो उसे अंदर से बहुत ग्लानि होती है और उसका घमंड चूर चूर हो जाता है। उसके बाद जो है खरगोश का बिहेवियर बदल जाता है। मैं आपको ये कहानी क्यों सुनाया और इस कहानी से क्या सीख मिलती है, वो मैं आपको बता रहा हूं। जिंदगी में कभी भी कोई भी चीज, आपके पास कितनी ही बड़ी संपत्ति आ जाए, कितनी बड़ी ही ताकत आपके पास रहे, कितना ही ज्यादा आप शक्तिशाली रहो, चाहे आप खूबसूरत बेहद रहो या बहुत स्मार्ट रहो आप, या आपके जैसा कोई टैलेंट किसी के अंदर नहीं, जैसे आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहे हो या वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेल रहे हो, या अच्छा बॉडी आपने बनाया, शरीर आपकी बहुत अच्छी है, या आप पैसा बहुत अच्छा कमा रहे हो, तो किसी चीज का आप घमंड ना करो। अगर घमंड करोगे तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, लोगों के प्रति देखने का नजरिया जो है अलग हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम घमंड करते हैं तो वो घमंड जो है हमारे बिहेवियर में दिखता है। मैं आपको टाइटल से रिलेट करके बता रहा हूं, क्योंकि जब आदमी के अंदर ईगो आता है, ईर्ष्या आता है, जलन आता है, तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है।
और जब बिहेवियर चेंज होता है तो जो भी आसपास होते हैं, जो माहौल होता है, चाहे घर का माहौल हो, चाहे बाहर का माहौल हो, या टीम वर्क का माहौल हो, या कहीं ऑफिस का, घर का, फिर उसके अलावा जो है कॉलेज का, या फिर किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो जब आपका बिहेवियर नहीं सही रहेगा तो वहां का माहौल अपने आप गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं आपको एक ही लेसन दूंगा, जो सबसे बड़ा चीज है कि आपका व्यवहार, जीवन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत दूर तक जाना चाहते हो, तो आपका व्यवहार बहुत मायने रखता है दोस्तों। क्योंकि आपका व्यवहार ही आपके लिए अच्छा माहौल क्रिएट करेगा, और जब अच्छा माहौल क्रिएट होगा तो आपकी मेंटलिटी भी आपकी बहुत अच्छी होगी। जब मेंटलिटी अच्छी होगी, अच्छी थिंकिंग होगी, और अच्छा वर्क आप तभी कर पाओगे। इसलिए अपने आसपास, आजू बाजू, फ्रेंड सर्कल, रिलेशन, और स्कूल, कॉलेज, कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हो, वहाँ का माहौल अच्छा आप रखिए, आप वहाँ का बिहेवियर अच्छा रखिए एक दूसरे के प्रति, तभी आप ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ मैं, कि जैसे ज़िंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये लगता है कि मैं अपने जीवन में जो है सबसे ज़्यादा तरक्की किया हूँ, सबसे ज़्यादा पैसे वाला हूँ, या सबसे अच्छा बॉडी बनाने वाला हूँ। कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, किसी चीज़ का घमंड ना करो दोस्त। ये जीवन है। इस ज़िंदगी में बहुत बड़ा पा लिया तो क्या पा लिया, बहुत छोटा पा लिया तो क्या गवा दिया। आपको जीवन जी के यहाँ से जाना है। ये कोई मतलब यहाँ पे आपका फिक्स घर नहीं है। आपको कुदरत ने एक रोल प्ले करने के लिए दिया है। एक अच्छा रोल प्ले करेंगे आप, उसके बाद आपको जो है यहाँ से जाना है। अब उस कैरेक्टर को आप किस तरीके से प्ले करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि आप अपना व्यवहार जो है अच्छा रखिए। अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है, अच्छे सलीके से पेश नहीं आता है, तो आपको उसके सलीके पेश भी नहीं आना है। ये नहीं कि सामने वाला ने बुरा बर्ताव किया तो मैं भी उसके साथ वैसा करूं, तब आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ना आपको अच्छा व्यवहार करना है बहुत उसके साथ, क्योंकि अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो खा जाएगा आपको, आपको गिरा देगा। और बुरा बर्ताव करेंगे तो आप में और उसमें कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। तो हमें सिर्फ क्या करना है, अगर आपके साथ कोई बुरा बर्ताव करता है, बुरा ट्रीट करता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सारी बातों को इग्नोर कीजिए, धीरे से साइड हो जाइए। ठीक है, तू बड़ा आदमी है भाई, बड़ा ही रहा। ठीक है, तू पैसे वाला, पैसे वाला रहा। ठीक है, तू करोड़पति है, करोड़पति रहा भाई। तू अपने घर, मैं अपने घर। लेकिन जिंदगी में आपका बिहेवियर जो है लोगों के दिमाग में छपता है, एक इमेज बनती है, और उसी हिसाब से लोग आपके प्रति व्यवहार करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि बिहेवियर जो है बहुत मायने रखता है। ये आपके बिजनेस में मायने रखता है, आपके फ्रेंड सर्कल में मायने रखता है, आपके टीम वर्क में मायने रखता है, आपकी सफलता और असफलता में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ये। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताता हूं, आप अगर जिंदगी में अच्छा बिहेव नहीं करेंगे तो आपका सर्कल अच्छा नहीं होगा, गलत माहौल वाला मिलेगा आपको। गलत व्यवहार आप करेंगे तो गलत लोगों की संगत आपकी होगी, गलत तरीके से आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, गलत तरीके से सफलता को अचीव करने की कोशिश करेंगे, और वो आपको सफलता मिल भी जाएगी तो आपका बिहेवियर वैसे ही है, गलत ही है। तो आपका तरक्की करना और ना करना एक बराबर है। जिंदगी में अगर आगे ही बढ़ना है तो खुद को बदलिए, खुद को एक अच्छा इंसान बनाइए, अच्छा बिहेवियर बनाइए आप अपना, ताकि लोग आपसे इंप्रेस हो सकें, लोगों को लगे कि हाँ, सामने वाला समझता है, समझ के ले रहा है। व्यवहार बहुत मायने रखता है दोस्तों। आप अगर कभी कल को बिजनेस भी करने जाएंगे तो मालिक और कस्टमर दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करता है, वो आपका व्यवहार है। कल को आपकी शादी हुई, कल को आपके दोस्त हैं, कल के आपको बिजनेस सर्कल है आपका, कल के आपको स्कूल कॉलेज गए, आपके टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, उन दोनों के बीच में जो बिहेवियर रहेगा, वो बॉन्डिंग कैसे बनती है। किसी भी चीज़ की बॉन्डिंग जो है, जब आप कभी सुनते होंगे कि अरे यार इनका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि ऐसा लगता है कभी नहीं टूटने वाला है। ऐसा नहीं, जीवन में जो आया है वो टूटना तय है, और जो टूट रहा है उसका बनना भी तय है। प्रकृति जो है सारा खेल करती है, किसी को बनाती है, किसी को बिगाड़ती है, सारा कर्मों का खेल है। लेकिन उसमें बिहेवियर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आपका व्यवहार जो है, जैसे कोई भी इंसान आपकी जिंदगी में आया, कुदरत ने आपको मौका दिया, या आप हस्बैंड वाइफ हैं, या पत्नी अच्छी बिहेवियर की है, या पति अच्छा बिहेवियर का है,
या दोनों में से एक गड़बड़ है, तब भी रिलेशन बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। इसलिए सबसे पहला चीज है कि कहीं पे आप अगर गलत हो रहे हो तो गलतियों को एक्सेप्ट करो और अपने बिहेवियर को चेंज करो, अपने व्यवहार को, आपका चाल चलन कैसा है वो बहुत मायने रखता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। देखिए, इस जीवन में कोई भी 100% प्योर नहीं आया है, कोई 100% सीख कर इस दुनिया में आया ही नहीं है। अगर कोई 100% होता है तो वो सीधा गॉड हो गया, ईश्वर हो गया, मालिक हो गया, नेचर हो गया। तो आपको जो है, मैं ये नहीं कहता हूं कि हाँ आप अपने जीवन में सुधार नहीं कर सकते हैं या आपका व्यवहार गंदा है, या कि खुद पे आकलन कीजिए ना, खुद को देखिए ना, मैं कहाँ पे गलत हूँ, कहाँ पे सही हूँ, कहाँ पे मुझे सुधार करना है, कहाँ पे मेरा व्यवहार जो है गलत हो रहा है, कहाँ पे मेरा व्यवहार अच्छा है। देखिए, कोई किसी को यूं ही नहीं गलत ट्रीट करता है। अगर आपका व्यवहार गलत हो रहा होगा, कोई कितना सह सकता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही मानना है कि आपका अगर व्यवहार अच्छा है तो रिलेशन बहुत अच्छा बनता है। अगर बिहेवियर गलत हो रहा है तो ठीक है, वहाँ पे खामोश हो जाइए, शांत हो जाइए, सामने वाले को जरूर एहसास होगा। दोस्तों, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि लोगों तक जो है अच्छी बातें पहुँचे, लोगों के जीवन में उनका जीवन जीने का सलीका बदले, लोग अच्छे से लाइफ जीना शुरू करें। और यही मकसद को लेकर मैं इस YouTube चैनल पे चल रहा हूँ। तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही बात कहना है कि अगर वीडियोज आपको अच्छी लग रही हैं तो लोगों तक जरूर पहुँचाइए, ताकि दूसरे लोग भी सीख सके, समझ सके और वो अच्छे से जीवन को जी सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।